दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर शब्बीर एच राजा सर। आप एक यूरोलॉजिस्ट हो, एंड्रोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक यूरोसर्जन हो सर। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो युवा लोग हैं उन्हें किडनी के प्रॉब्लम्स काफ़ी जनरेट हो रहे हैं, तो आप ये बताइए ये किस तरह की एक लाइफस्टाइल है, किस तरह से ये जनरेट होते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। आज वर्ल्ड किडनी डे है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो एज अ यूरोलॉजिस्ट जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती है यंग जनरेशन के अंदर, और अभी जैसे कि समर सीज़न चल रहा है तो मोस्ट कॉमनली किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन के प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी एक बहुत कॉमन जो कारण है देखने को मिलता है स्पेशली यंग फीमेल्स के अंदर कि लोगों का पानी कम पीते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है दूसरे बाहर के जो है आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से कॉफ़ी बार, चाय, कॉफ़ी इतना होता है, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये स्टोन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। सर, ये भी देखा गया कि जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और दूसरी बात कोविड के बाद में जिन्होंने स्टेरॉइड इनटेक किया हुआ है, इनमें भी देखा गया कि इसके जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक जो प्रॉब्लम रहते हैं, तो उस बारे में किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। ये जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है कोविड की प्रॉब्लम से, इनके अंदर यूजुअली कुछ लोगों के अंदर और जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट जो थे, इन लोगों के अंदर जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे किडनी के फंक्शन के ऊपर असर पड़ता है। किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती है। जो काम किडनी को करना चाहिए नॉर्मली, जो एक्सेस वाटर एक्सक्रीशन का काम करना चाहिए, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, जिनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना चाहिए, वो नहीं कर पाती। इसकी वजह से बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं। इसकी वजह से सारे उसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो दुष्परिणाम होते हैं वो सब दिखते हैं। जो किडनी अपनी खराब हो जाती है, जब डायलिसिस की जरूरत गिरती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि बाद में डोनर से भी किडनी अपने को लेना पड़ता, तो ये किस तरह के स्टेजेस निर्माण होती है, थोड़ा उस बारे में बताइए। जनरली जब पेशेंट्स स्टेज 5 में चले जाते हैं किडनी डिजीज़ के अंदर, जिनका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बोलते हैं, जो किडनी के अंदर मापा जाता है, जो किडनी का बेसिक फंक्शन है, ठीक है, जब वो 15 से भी नीचे चला जाता है, स्टेज 5 में चला जाता है, जब यूरिन प्रोडक्शन एकदम नहीं के बराबर हो जाता है, और इन पेशेंट्स को कंटिन्यूसली डायलिसिस के ऊपर रहना पड़ता है, जिसे बोलते हैं मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूसली डायलिसिस के ऊपर ही रहना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर यूजुअली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि या तो उन्हें लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। अगर ट्रांसप्लांट कर लेंगे, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ने फंक्शन अच्छा करना शुरू कर दिया, तो फिर वो लोग डायलिसिस से बच सकते हैं, डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अब आप जो बोले डोनर, तो डोनर दो तरह के डोनर होते हैं। या तो फैमिली में कोई डोनर डोनेट करे उनको, ठीक है, जिसे लाइफ रिलेटेड बोलते हैं, या तो फिर कैडेवर्स जो लेते हैं, मतलब जिनका ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं और उन पेशेंट्स के अंदर अगर किडनीज नॉर्मल फंक्शनिंग रहती हैं तो उनसे ये पेशेंट्स को दी जा सकती है। इस तरह से दो होते हैं। अनरिलेटेड भी होते हैं, वो एक अलग पार्ट है जिनके अंदर के जो एक दूसरे की जो हेल्प के लिए जो देते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लड रिलेशन के अंदर एग्जैक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, उनको ऑल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के रीनल ट्रांसप्लांट्स होते हैं। यूरिन ब्लैडर डिसफंक्शंस के भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं, यूरिन प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो आप ये बताइए ये जो युवा लोगों की जो लाइफस्टाइल है, तो ये किस तरह के डिजीज होते हैं जो ये सब जनरेट हो रहे हैं? ये जो सब आप जो बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स बढ़ते हैं, जब यूरिन में प्रोटीन्स बढ़ते हैं, यूरिन में प्रोटीन्स बढ़ते हैं कब बढ़ते हैं? तो किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक्सेसिव प्रोटीन यूरिन में लॉस हो रहा है, तो ये भी एक टाइप की क्रोनिक किडनी डिजीजेज है। अब लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना, मतलब कि NSAIDs लेना, पेन किलर्स। बहुत कॉमनली जो लोग कभी भी कुछ भी हुआ और फार्मेसी से जाके पेन किलर्स लेते हैं, बहुत ही क्रोनिक पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से किडनीज के फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा आजकल के जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है उसके अंदर जो जिस टाइप के ड्रिंक्स हैं, अलग अलग टाइप के एडिक्शंस हैं, ये सब चीज़ों का भी किडनी के फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इवन ये भी देखा कि प्रोस्टेट कैंसर के भी पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं सर? प्रोस्टेट कैंसर जो आप स्पेसिफिकली आप बोलेंगे, प्रोस्टेट की बीमारियां के अंदर कैंसर उसका जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। प्रोस्टेट रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये एज रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 50-60s ये सब प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने में आते हैं, जैसे कि आफ्टर द एज ऑफ 50-60s
प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, उसकी वजह से यूरिन पास करने के अंदर तकलीफ़ होती है। अब उसके अंदर 10 से 15% लोगों को जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है वो कैंसर की वजह से होता है। तो कैंसर की वजह से होता है इन लोगों के अंदर, तो यूजुअली हेरिडिटरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। हेरिडिटरी कैंसर होने के चांस है कि जिनके फादर, अंकल या अदर ब्लड रिलेटिव्स के अंदर पहले प्रोस्टेट कैंसर पाया गया है, उनके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इसका अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। अगर लोकलाइज्ड है, कहीं फैला हुआ नहीं है, तो सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। सर्जरी के अंदर में भी ओपन सर्जरी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, रोबोटिक सर्जरी हो सकती है, इससे इसको निकाला जा सकता है। और अगर फैले हुए हैं तो फिर उसके लिए उनको हार्मोनल थेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है, जिसको सेनाइल एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, जिनकी वजह से यूरिन करने में तकलीफ आती है, उनको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अगर मेडिसिन से नहीं होते हैं तो उनको फिर एंडोस्कोपिकली उनके लिए अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि TURP हैं, और लेज़र से उनको निकाला जा सकता है। ये सब अलग अलग तरीके की सर्जरी के साथ की जा सकती है। सर, वर्ल्ड किडनी डे पे आप एक मैसेज दीजिए युवाओं को कि किस तरह से वो अपनी किडनी को हेल्दी रखा जाए। सबसे ज़्यादा मैं, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बिल्कुल करना चाहिए, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हो सके उतना। हर तरह के एडिक्शन से बचना चाहिए, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स, स्पेशली पेन किलर्स, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमें कभी कोई प्रॉब्लम ऐसे पता चले, जैसे या स्टोन की, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, स्टोन कॉमन डिजीज़ है, यंग पॉपुलेशन में होती है, हमें लगे तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से लेना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अभी ये वर्ल्ड किडनी डे है, तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि अन्य दान श्रेष्ठ दान, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए भी लोगों ने बहुत आगे बढ़ के आना चाहिए और लोगों ने ऑर्गन डोनेशन भी करना चाहिए।